अभी का जो टॉपिक है ना, जिसको कहते हैं जेसन पीएचपी, तो यूजुअली ये जेसन पीएचपी और आगे के जो टॉपिक्स है आपको W3 स्कूल के ऊपर से डायरेक्टली रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो थोड़ा आई कैन से उस हिसाब से नहीं बनाया गया है। ओके, जो रेफरेंसेस आई कैन से जो टॉपिक्स है वो डायरेक्टली वहीं से उठाना है आपको W3 स्कूल से। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। ओके, जेसन पीएचपी वही चीज है जो आप लोग अभी तक करते आए हो। द ओनली थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ जेसन फाइल फ्रॉम योर सर्वर। ठीक है, तो पीएचपी में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक जेसन फाइल बनाएंगे। सिंपल, क्या बनाने वाले हैं, जेसन फाइल बनाएंगे, और डिफिकल्ट वाला चीज कुछ भी करने वाले नहीं है। श्योर, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है ना, कैसा है कि जो सिंटैक्सेस है उसको सही सही समझ लो, क्योंकि जब आप लोग इसके ऊपर काम करोगे ना तो थोड़ा बहुत आप लोग को कहीं ना कहीं इश्यूज आएगा। ओके, दोज इश्यूज विल बी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। ओके, सो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसा करना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट सम एरर, सो आई एम गोइंग टू शो यू द एरर्स एंड देन विल प्रोसीड। ओके, सो अब हम लोग जाते हैं पीएचपी के पास और पीएचपी को बोलते हैं भाई साहब बहुत काम हो गया, अभी हम लोग बोलते हैं कि एक हम लोग को माई जेसॉन बनाना है। ओके, एंड माई जेसॉन के अंदर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक फील्ड डालना है इट इज नथिंग बट नेम। ओके, सो देखो तरीका कैसा है। ओके, ऑब्जेक्ट एंड द फील्ड ऑफ इट, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम। ओके, क्या नेम होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि नेम इज सैम। ओके, देन अभी तक नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एज, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। देन आई कैन से अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज सिटी, तो आई कैन से सिटी इज समथिंग कॉल्ड एज Kalyan. Okay, then I just want to print it. Okay, so print underscore r, and I'm just going to say print my JSON. That's it. It's pretty simple. Now let's go to your Chrome and then let's copy it. हम लोग अलग अलग बनाने को बेटर रहता है। abc.php, that's it, and hit enter. So we have got some error. He is saying कि भाई यार the war, it's not an error, it's a warning, it's a warning. Okay, okay. So अभी ये बोल रहा है कि भाई यार कि तू creating an default object of empty value in this std class object, okay, सही नहीं है। तो पहला इसको इनिशियलाइज कर, तो उसने बोल भी दिया std क्लास, बोला ठीक है यार कर लेते हैं। ओके, सो हम लोग लिखते हैं डॉलर माई जेसॉन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल्स टू न्यू एंड आई हैव कॉपीड इट, दैट्स इट। ओके, वार्निंग चला जाएगा और कुछ नहीं, एंड दिस इज योर आई कैन से इट वर्क्स एज लाइक एन एरे। ओके, सो अब यार ये पूरा हो गया, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इज रेडी। ओके, माई ऑब्जेक्ट इज रेडी, आर गेटिंग इट, ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। श्योर, सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अभी इसके अंदर मैं बोलता हूँ इको। अभी इको क्या करने का है, मेरे को जेसन को क्या करना है, एनकोड करना है। ओके, एनकोड का मतलब होता है कि जो एरे रहता है उसको कन्वर्ट कर किसके अंदर, जेसन स्ट्रिंग के अंदर। चलो देखते हैं चलता है क्या नहीं चलता है। ओके, हाँ यार चल तो गया, ठीक है। सो इट्स प्रीटी सिंपल ना, कि ये तो काम हो गया मेरा। अब काम हो गया, इसके आगे क्या, आगे कुछ काम रहेगा तो बता। बोले हाँ यार वो भी तो सही है। सो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ओके, एक कोड लिखते हैं, वही अपना एजेक्स वाला कोड, और उसके अंदर से डेटा रिट्राइव करते हैं। डेटा रिट्राइव करके कहीं पे तो दिखा देते हैं, ठीक है, क्या फर्क होता है, चलो देखते हैं। ओके, तो नेम है, एज है, सिटी है, क्लिक के ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में नहीं, मेरे को टेक्स्ट फॉर्मेट में आने वाला है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट। ओके, और इसको रन करके देख लेते हैं, तो आई एम एबल टू सी अ प्रॉपर जेसन फॉर्मेट। ओके, सो यार काम तो हो गया, आगे बढ़ तो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं ना
चीजों को कमेंट करने का ज्यादा पीछे पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कमेंट कर दिया है, मैं यहाँ पे सेंड को भी कमेंट कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि पोस्ट ही यूज करने वाला हो या गेट यूज करने वाला, अपने ऊपर है। डेटा तो आने वाला गेट से ही है, तो ले गेट ही यूज कर लेते हैं। ओके, एंड देन मैं बोलता हूँ XHR डॉट सेंड। ओके, तो अभी क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे बोल दिया abc.php को कॉल कर, बस काम खत्म। बटन के ऊपर क्या होने वाला है, मेरे txt के अंदर क्या दिखने वाला है, जेसॉन दिखना चाहिए। चलो देखते हैं। ओके, या दैट्स इट, आई गॉट दिस जेसॉन, ब्यूटीफुल ना। नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज दिस जेसॉन इज इन माय टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके, और अ स्ट्रिंग। आई हैव टू कन्वर्ट इट मैन, आई हैव टू कन्वर्ट इट। क्या है कन्वर्ट करने के लिए बताओ तो। चलो थोड़ा वापस जाते पीछे। ओके, जेसॉन डॉट क्या, पार्स। क्या प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है कि यार ऐसा नहीं होता, डबल कोट्स और डालना पड़ेगा तेरे को। ओके, फिर भी बोल रहा है यार कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है यार, सब कुछ तो सही सही डाल दिया, और क्या चाहिए। बोलता है कि दिस इज ट्रीटेड एज एन स्ट्रिंग। ओके, फिर भी बोलता है यार कि पोजीशन नंबर 3 के ऊपर सब कुछ सही नहीं है। अब क्या है बोलो। ओके, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, पार्स तो कर लिया, लेकिन पार्स करके कुछ आउटपुट आ नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, आप बताओ मुझे कि जेसन डॉट पार्स से क्या होता है, जेसन पार्स हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे फंडा ये है कि ये ऐसा होना चाहिए, याद आया। ओके, सो अब जाकर अगर पार्स करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम वेल। ओके, सो जो कुछ भी डेटा आपको मिला है उस डेटा को आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। अभी वो तो है, जो है वो आपके सामने है, उसको उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, उसके बिना क्या क्या मतलब है। ठीक है, सो अब क्या करना है कि उस हिसाब से अगर करना रहेगा तो मुझे रिप्लेस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, रिप्लेस फंक्शन के अंदर मुझे ये सारा चीजें डालना पड़ेगा। तो है ना यार, रिप्लेस फंक्शन कैसा यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा, और क्या है, सिंपल ही तो है। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं सिर्फ नेम दिखाना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ नेम, लेकिन जेसन को पार्स करने के बाद, या फिर तुम लोग के लिए थोड़ा सा हर्डल बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है, ये लो, ये लो, txt 1 2 3। ओके, ये इसके अंदर नेम, एज और आपका सिटी दिखना चाहिए। श्योर, तो चलो काम करने को चालू कर देते हैं। अब यहां पे सबसे पहला रिस्पॉन्स टेक्स्ट जब आएगा, ओके, सबसे पहला जब रिस्पॉन्स टेक्स्ट आएगा तो उसको आप क्या करोगे, ओके, उसको आप बोलोगे रिप्लेस। ओके, रिप्लेस क्या करोगे, बोलोगे यार डबल कोट को रिप्लेस कर, ओके, बैकस्लैश डबल कोट से। ओके, इतना करने के बाद मुझे आगे का काम करना है। अभी यहां पे जब मैं इसको बोल रहा हूं कि बैकस्लैश के साथ कर, तो बैकस्लैश को सप्रेस करने के लिए और क्या रहेगा। तो अभी यहां पे मैंने बोल दिया कि बैकस्लैश को सप्रेस करने के लिए और एक डबल कोट्स डाल दिया, तो ये भी तो नहीं चल रहा है, आई कांट राइट बैकस्लैश हियर। तो बोलता है कि सुन, इसको ऐसा लिख। ओके, जब आप लोग ऐसा लिखते हो ना तो ये कैरेक्टर वाइज चलता है। कैसे चलता है, कैरेक्टर वाइज। तो यहां पे एक कैरेक्टर वाइज चलेगा। सी, सिंगल कोट दे दिया, उसके अंदर डबल कोट, तो ये डबल कोट को रिप्लेस करेगा स्लैश बैकस्लैश डबल कोट से। ठीक है, देन कुछ ज्यादा बड़ा डील नहीं करना है यार, मेरे को प्रिंट करने का, तो कंसोल कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखेंगे हम लोग, var स्लैश डेटा। ओके, दैट्स इट, स्लैश डेटा। यार काम तो हो गया।
यहाँ का काम तो चला जरा बाजू में रखते हैं, पहले अपन सिर्फ इतना करके देख लेते हैं। ठीक है, इतना होना चाहिए अपना। चलो क्लिक कर लेते हैं। ओके, वी गॉट द डेटा। ओके, सही सही तरीके से हम लोग को डेटा मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई साहब अभी आप एक काम करना है, आपको इस डेटा को कन्वर्ट करना है जेसॉन पार्स करके। तो जेसॉन डॉट पार्स एंड इसको बोलता हूँ कि var एक्चुअल जेसॉन। ओके, आप वेरिएबल जो चाहिए बना सकते हो, आपके ऊपर है। एंड देन मैं लिखता हूँ ए जेसॉन डॉट आई कैन से आपको क्या लेना है, तो आपको वहां पे क्या नाम था, नेम। ओके, सो इसको मुझे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करना है, console dot log, and the output should be in front of you, the name of the user. That's it in a JSON format. अभी इतना काम हो जाने के बाद ये तो कितना छोटा काम हो जाता है। लो 1 2 3, ओके 2 and 3, okay, then let's write these things. First is your name, then age, and then your city. मस्त है ना, हो गया काम। ओके, अजैक्स मतलब बिल्कुल भी पेज रिलोड नहीं होने वाला, देख लो यहां पे। ओके, वंडरफुल राइट। सो अभी आप लोगों ने क्या किया मालूम, यहां पे अभी आप लोगों ने यहां से डेटा भेजा, राइट? नहीं, सर्वर से डेटा भेजा और क्लाइंट के ऊपर लिया। इसको कहते हैं सेंडिंग जेसॉन टू क्लाइंट। ओके, सर्वर से क्लाइंट। अब क्या अलग आपको यहां पे दिख रहा है, मेरे को बताओ। यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आई कैन से आपके पास जेसॉन रहेगा, उस जेसॉन को आप लोग क्या करोगे, स्ट्रिंगीफाई करोगे, मतलब स्ट्रिंग बनाओगे, और स्ट्रिंग बनाने के बाद सर्वर को सेंड करोगे। अरे क्या फालतूगिरी है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं यार। सिर्फ सर्वर के ऊपर रिट्राई भी तो करना है, वो तो हम लोगों ने काम ऑलरेडी कर लिया है। ओके, तो चलो यार, क्या फर्क गिरता है, वापस करेंगे। ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम आई कैन से गेट में ही हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, फर्क नहीं गिरता, आपके ऊपर है। आपको अगर पोस्ट में यूज करना है तो पोस्ट करो। ओके, सो लेट्स टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर। ओके, यूजर से डेटा लेते थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब हम लोग खुद जेसन बनाते हैं। ओके, क्लिक करने के बाद यूजर से डेटा लेते हैं और सर्वर के ऊपर भेज देते हैं। ओके, अब सर्वर के ऊपर भेजने के बाद क्या करना है, वो भी तो कलाई है, मतलब वहां पे जाने के बाद करना क्या है। तो वहां पे जाकर करने के बाद मेरे को सिर्फ इतना ही उधर से रिस्पॉन्स आना चाहिए कि एज, आपका जो कुछ भी एज रहेगा वो एज वहां पे रिट्राइव हो जाएगा, तो एज को रिट्राइव करना चाहिए उसने। ओके, और नेम, एज और सिटी को तीनों को कॉन्कैट करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ। देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेसन बनाएंगे। ओके, या फिर आपको ये सिंपल वाला एग्जांपल ले रहेगा, ठीक है यार, सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेम लेते हैं। क्या लेते हैं, नेम। ओके, और जब सर्वर के पास जाएगा तो ये जेसन फॉर्मेट में रहेगा, तो जेसन फॉर्मेट से उसको नेम उठाने का है और मेरे को रिटर्न करने का है हेलो नेम। बस ये सर्वर को करना है, समझे? सर्वर को मुझे रिटर्न क्या करके देना है, हेलो एंड द नेम। बाकी हम लोग को डेटा सेंड करना है जेसन में। चलो लेट्स ट्राई। सो सबसे पहला, ओके, जेडी जेसन डेटा इज इक्वल्स टू, if you want to create it you can create it directly also, name। स्ट्रिंगिफाई करने का मजा ही चला जाएगा। हाँ, ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है ना, तो यहां पे लिख देने का। ठीक है, सो डन। हाँ, जीडी डॉट नेम इज इक्वल्स टू मैक्स। ओके,
और एक डालते हैं क्या? नहीं, जाने दो, छोड़ो। ओके, इतना ही रहने दो। ओके, देन मैं बोलता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं बोलता हूँ str, स्ट्रिंग, और कुछ नहीं। ओके, जेसन डॉट बोलता हूँ कि स्ट्रिंगीफाई कर, किसको? स्ट्रिंगीफाई कर मेरे जेडी को। ओके, दैट्स इट। तो आपका स्ट्रिंगीफाई हो गया ये। देन लेट्स सेंड दिस डेटा। रुकने वाले हैं क्या हम लोग? सेंड करने के लिए तो बैठे हैं। ओके, देन यहाँ पे लिखता हूँ आई कैन से js which is called json is equals to concatenate with my what? str. Okay, so I am using a get. मैं get सेंड कर रहा हूँ, get के थ्रू उसको डेटा सेंड कर रहा हूँ। श्योर। सो यहाँ पे जो है get है, तो यहाँ पे भी मुझे get ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये सारा चीज़ों को अच्छे तो कमेंट कर लेते हैं, बेटर रहता है कमेंट करके रखना, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोड़ दो, जाने दो, वापस लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पहला इको करके बताता हूँ, डॉलर गेट करके बताता हूँ। क्या नाम दिया था हम लोग ने यहाँ पे इसको? जेएस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेएस। तो जेएस को रिट्राइव करने के बाद ये प्रिंट करके दे देगा, और कुछ नहीं। ओके, और वो प्रिंट करके मिलने के बाद आपको उसको कहाँ पे दिखाना है ये आपके ऊपर है। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग ने सिर्फ डेटा लेने का काम करेंगे। क्या करेंगे? डेटा लेने का काम करेंगे। ओके, रिप्लेस तो सब जाने दो यार, क्या फर्क गिरता है, बाद में कर लेंगे। ओके, कंसोल डॉट लॉग रहने देते हैं, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारा डेटा आने वाला है। ओके, तो ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट कॉपी और ये पेस्ट। श्योर। सो अब गेट मेथड के थ्रू abc.php के पास मेरा str चला जाएगा, और वो str विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। द str विल बी इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ओके, तो वो जैसा का जैसा str है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने str का पैरामीटर क्या दिया है? js। मतलब js इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल, ऐसा याद रखो, पैरामीटर। सो लेट्स सेव इट, let's hit it, and let's click on it. So something is a problem, let's go and check it out. Okay, so यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? न्यू ऑब्जेक्ट के वक्त प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ओके, रेफरेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओके, सो अब देखो आ गया। श्योर। सी, कभी भी कंफर्म कर लेना। ओके, कभी कभी हो जाता है, आप भी गलती कर सकते हो, मैं भी गलती कर सकता हूँ। सो कैपिटल स्मॉल क्रिएट्स अ डिफरेंस। श्योर। सो अभी आप लोगों ने देख लिया कि रिटर्न में आपको क्या आ गया। रिटर्न में आ गया नेम मैक्स, जो सर्वर ने दिया है। किसने दिया है? सर्वर ने। सर्वर ने प्रिंट किया ये किसने प्रिंट किया है? सर्वर ने। अभी फंडा क्या है? अगर सर्वर ने इसको प्रिंट किया है, ठीक है, मान लेता हूं सर्वर ने प्रिंट किया है, लेकिन अगर सर्वर ने इसको प्रिंट किया है तो उसने स्ट्रिंग ही प्रिंट किया है। जो मैंने यहां से भेजा है, जो मैंने यहां से उसे भेजा है, चलो इसे निकाल देते हैं। ओके, जो मैंने यहां से भेजा था स्ट्रिंग, वही उसने वहां पे प्रिंट किया है। अभी मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, ये जो स्ट्रिंग भेजा है ना, वो पीएचपी ने क्या करना चाहिए? उसको कन्वर्ट करना चाहिए ऑब्जेक्ट में। क्या करना चाहिए? कन्वर्ट करना चाहिए ऑब्जेक्ट में। तो यही हम लोग करने वाले हैं यूजिंग जेसन डिकोड में। क्या करने वाले हैं? जेसन डिकोड में हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यार क्या फर्क गिरता है। सो यहां पे जब मैं डेटा लूंगा तो उस समय पे क्या लिखा है? यहां पे हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, ये लिखते ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहां पे लिखते हैं प्रिंट आर। ओके, और यहां पे लिखता हूं जेसन अंडरस्कोर डी कोड, और जो डेटा है वो जेएस के अंदर ऑलरेडी है, स्टोर कर लेते हैं।
ओके, और जो कुछ भी डेटा रहेगा वो प्रिंट होकर तो मिलने ही वाला है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो आपको भी पता है कि डेटा मिलता कैसा है। ओके, क्या बोला उसने, एरर बता दिया, बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जेसन डीकोड, सिंटैक्स एरर। बोला क्यों यार, क्यों सिंटैक्स एरर दे दिया? ठीक है यार, क्या फर्क गिरता है, क्या है देख लेंगे। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है, बोलता है वो परफेक्ट वे में नहीं बनाया है। तो बोला ठीक है यार, अगर नहीं बनाया तो बना कर देना पड़ेगा हम लोग को। मतलब क्या बना आपको, मतलब आप बताओ मेरे को, इसका क्या मतलब बना, मतलब जेसन डीकोड वर्क क्यों नहीं कर रहा है? यहां पे तो स्ट्रिंग आपको सही है, चेक कर लो। ओके, ये स्ट्रिंग के तौर पे मिलने वाला है, मतलब नेम सैम मिलने वाला है और कुछ नहीं। यहाँ पे अभी वो स्ट्रिंग उसको मिला नहीं है, हम लोग चाहे तो स्ट्रिंग को भी दे देंगे इसको, उसको बोलेंगे जेएस, भाई ये ले जेएस, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट द स्ट्रिंग जेएस इज इक्वल्स टू, एंड आई एम सेइंग नेम इज नथिंग बट मैक्स। सब कुछ दे दिया मैंने, सब कुछ सही से लिखा है। देन टू यार, आई एम हैविंग एन प्रॉब्लम इन जेसन डी कोड। अब देखते हैं क्यों क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अभी अगर मैं बात करूं यहां पे जाकर, तो आप लोगों ने प्रिंट आर नाम का जो मेथड है वो कैसा लिखा है देख लो। ओके, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया एंड देन आई हिट एंटर, ओह देन टू इज सेइंग जेएस, क्या अनडिफाइंड इंडेक्स जेएस, जेएस उसको नहीं मिला। ओह, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक और इक्वल टू डालना भूल गया। सो सी नाउ यू गॉट दैट आइडिया कि अभी मैंने एक्चुअल में मेरा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में। सिंपल। सो अपना काम तो हो गया। अभी आपको यहां पे जाकर आप चेक करोगे, क्लिक करोगे, तो यू विल एबल टू सी यू गॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम विलिंग टू से कि आपको अगर अभी क्लाइंट से जेसन भेज के सर्वर के ऊपर भेजना है तो यू कैन डू इट। ओके, सो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ट्राई कर लेते हैं। सो अभी काम कुछ इस तरह से है, सब कुछ सही है। हम लोग डॉलर ओबी कहते हैं। ओके, देन मैं बोलता हूं ओबी से मैं क्या लेना चाहता हूं, डॉलर ओबी से मैं लेना चाहता हूं क्या, आई कैन से नेम, राइट। एंड ये जो नेम है वो मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं इको। ओके, सो पहला तो इतना करके देख लेते हैं। ओके, मिल गया मैक्स। द ओनली थिंग इज दैट नाउ आई वांट हेलो मैक्स। ओके, इट्स डन, राइट। सो एवरीथिंग इज डन। मैं यहां से डेटा सेंड कर रहा, वो भी सब कुछ सही है। console.log के अंदर डेटा मिल रहा था, एंड आई हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस हियर। यहाँ पे हम लोग अलग कर देते हैं सब कुछ, और यहाँ पे जो मैक्स वाला जो डेटा लिया था हम लोग वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम है इसका, txt1। ओके, इसका वैल्यू उठा, दैट्स इट, काम हो गया अपना, हम लोग ने सब कुछ कर दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, सेम डेटा उठाएंगे और यहां पे दिखाएंगे। ओके, इट्स प्रीटी सिंपल। लेकिन अब यहां पे दिखना क्या चाहिए, हेलो मैक्स। मैक्स या सैम या वट एवर डेटा आप लोगों ने दिया रहेगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो मिल जाएगा, बट यू विल एबल टू सी दैट कि डेटा जो सेंड हो रहा है ना वो जेसन फॉर्मेट में हो रहा है। ओके, तो देखो यहां पे क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट डेटा भेज रहा जेसन में। ओके, और सर्वर क्या कर रहा है, जेसन को कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में सेंड करने का क्या कर रहा है, उसके अंदर से सिर्फ नाम निकाल रहा है और उसको बोलता हूं हेलो एंड द नेम, और ये पूरा टेक्स्ट रिटर्न करके दे रहा है मेरे क्लाइंट को।
So इसका मतलब मैंने यहाँ से भेजा जेसन, सर्वर पे गया, सर्वर के ऊपर जाने के बाद उसको मैंने कन्वर्ट किया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया और आपके क्लाइंट को बता दिया जो बताना था। समझे? तो चलो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स, click here. Oh, I got something which is called as hello max and this object. Oh, why I'm getting this error? It's not an error actually. This is actually because you printed this, right? So print करने का क्या जरूरत है अगर आपको सिर्फ इतना ही मांगता है तो। Okay, now check it out. Oh, what happened? Yeah, that's it. Okay, sometime ये refresh होता नहीं है, इस वजह से ये problem होता है। मैं नाम लिख देता हूँ। Yeah, that's it. So this is how you can work with your PHP and JSON. That's it.